पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुध 22 फरवरी से शुरू होने वाली जेल भरो तहरीक के तहत सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के बाद इस तहरीक के मुस्तकबिल के बारे में मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है। मुबस्सरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक अपना असर दिखाने में यकसर नाकाम रही है। लाहौर में 200 के बजाय 100 से कम गिरफ्तारियों, जमानतों की दरखास्तों और पेशावर में पार्टी क़यादत की तरफ से गिरफ्तारियां पेश करने से इनकार से इमरान खान का नाम नेहाद बयानिया कमज़ोर हुआ है, जिसके बाद इस बात का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान अपने माजी के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक इस तहरीक से भी इलेक्शन तैयारियों के बहाने यू टर्न ले लेंगे ताकि अवाम में मजीद सुबकी से बचा जा सके। मुबस्सरीन के मुताबिक अगर मरकजी रहनुमा लाहौर की तरह गिरफ्तारियां देते रहे तो पीटीआई के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। आम इंतखाबात के मुतालबे के लिए जेल भरो तहरीक क्या अपने अहदाफ हासिल कर सकेगी? हुकूमत की इस तहरीक से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली होगी? पीटीआई के रहनुमाओं को किस कानून के तहत जेलों में रखा गया है? ये वो सवालात हैं जो अवामी हलकों में मौजूए बहस हैं। बुध को जेल भरो तहरीक के पहले रोज पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल असद उमर समेत दीगर रहनुमा अपने तौर पर पुलिस वैन में बैठ गए थे, जिन्हें पुलिस ने कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया था। ताहम अब इतलात के मुताबिक पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को सूबे की दूर दराज जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को अटक, आजम सवाती को रहीम यार खान, मुराद रास को डेरा गाजी खान, सेनेटर वलीद इकबाल को लिया, उमर सरफराज चीमा को भज्जर, जबकि मोहम्मद मदनी को बहावलपुर और असद उमर को राजनपुर जेल मुंतकिल किया गया है। मुबस्सरीन समझते हैं कि पीटीआई की जेल भरो तहरीक की कामयाबी बारे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो इसकी शुरुआत है। तजियाकार और कालिम नवीस मुजीबुर रहमान शामी समझते हैं कि पीटीआई के लोगों ने गिरफ्तारियां पेश कर दी हैं, जिसके बाद हस्बे मामूल काम शुरू हो गया है। पीटीआई की भी तसल्ली हो गई है और अब हुकूमत भी इत्मीनान में है कि कोई हंगामा आराई नहीं हुई। मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि पीटीआई की यह तहरीक समझ से बालातर है। गिरफ्तार होने वाले 81 अफराद को मुख्तलिफ जेलों में भिजवाया गया है। वो जमानत की दरख्वास्त भी नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। उनके बकौल इसका मतलब ये हुआ कि ये मरकजी रहनुमा गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए जेल चले गए हैं और अगर पीटीआई अपने मरकजी रहनुमाओं की इसी तरह गिरफ्तारी देती रहेगी तो इसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तजियाकार और कालम नवीस मजहर अब्बास समझते हैं कि अभी तो पीटीआई की तहरीक की इब्तिदा है। जब भी ऐसी कोई तहरीक या दूसरी तहरीकें चलती हैं तो देखा जाता है कि वो कितनी तवील चलती हैं या किस हद तक अपना असर बना पाती हैं, क्योंकि इस तरह की तहरीकों को मुस्तकिल बुनियादों पर चलाना मुश्किल होता है। उनका कहना था कि आम तौर पर जब तहरीकें कामयाब होती हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह हुकूमत वक्त का रद्द अमल होता है। उनके बकौल अगर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दे या गोली चलना शुरू हो जाए तो उस तहरीक में वैसे ही जान पड़ना शुरू हो जाती है और वो मजीद मुनज़्ज़म हो जाती है। मजहर अब्बास कहते हैं कि 1977 में जब एमआरडी की तहरीक चली तो पहला महीना तो पुरअमन रहा, लेकिन एक माह बाद अप्रैल में लाहौर में गोली चली जिसमें लोग हलाक हुए और फिर यह तहरीक जोर पकड़ गई। मजहर अब्बास का कहना था कि वोटर और सपोर्टर होना अलग बात है, देखना यह होता है कि अगर कोई शख्स 2 या 3 माह के लिए जेल जाता है तो इसके माशी मामलात कौन देखेगा? अगर कोई तालिब इल्म है तो इसकी पढ़ाई का खर्च होगा और अगर कोई मुलाजिम पेशा हो तो इसकी नौकरी बरकरार रहने की जमानत कौन देगा? मजहर अब्बास का ख्याल है कि पीटीआई ने यह तहरीक शुरू होने से कबल कोई होमवर्क नहीं किया। मुनज़्ज़म तहरीकों में कुछ लोग गिरफ्तारी देते हैं और बड़े नाम पीछे रहते हैं ताकि कारकुनों को मुतहर्रिक रखा जा सके। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या बगैर किसी केस के किसी को जेल में रखा जा सकता है? कानूनी माहिरीन कहते हैं कि नुक्से अमन के खदशे के पेश नज़र हुकूमत किसी भी शहरी को 1 माह के लिए नज़र बंद कर सकती है। मारूफ कानूनदान हामिद खान एडवोकेट कहते हैं कि जिन लोगों ने खुद से गिरफ्तारियां दी हैं इनके खिलाफ 16 MPO यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत कार्रवाई हो सकती है। हामिद खान कहते हैं कि जेल भरो तहरीक कोई जुर्म नहीं, लेकिन हुकूमत ये कह सकती है कि गिरफ्तार होने वाले अफराद ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है। दूसरी तरफ तज्जियाकार मजहर अब्बास की राय में इस तहरीक का हुकूमत पर दबाव तो है, इसीलिए हुकूमत कुछ इक़दाम कर रही है। उनका कहना था कि यूं लगता है कि अदलिया अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देती है तो उस लिहाज से पीटीआई को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन
अगर ऐसा नहीं होता तो ये तहरीक पीटीआई के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर चलाना मुश्किल होगा। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि पीटीआई के मरकजी मुतालबे इंतखाबात पर अदालत उज़्मा ने अज़ खुद नोटिस ले लिया है, जहां से जो नतीजा निकलेगा उसके बाद ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो सकेगा। उनका कहना था कि अगर इसी तरह गिरफ्तारियां होती रहीं तो हुकूमत पर दबाव कम होगा और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि जब हुकूमत ने एहतिजाज की जगह पर दफ़ा 144 नाफिज कर रखी थी तो हुकूमत को गिरफ्तारी का बहाना मिल गया है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर मुकदमा कायम हो सकता है। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि गिरफ्तार होने वालों को जेल में कहाँ रखा जाएगा। हामिद खान कहते हैं कि जेल कवायद के मुताबिक खुद से गिरफ्तारी देने वाले अफराद को ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ संगीन नौयत के कैदियों को ना रखा गया हो। जेल कवानीन के मुताबिक इन्हें दीगर कैदियों की तरह खाना पीना और दीगर सहूलतें मिलेंगी। उनका कहना था कि कानून के तहत किसी भी कैदी पर जिस्मानी या जहनी तशद्दुद नहीं किया जा सकता। दौरान जेल रज़ाकाराना गिरफ्तार होने वाले अफराद से किसी किस्म की मजदूरी या मुशक्कती का काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इन्हें किसी भी जुर्म में कोई सजा नहीं मिली। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।